राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी
श्रीमद् जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, कल बैनी सुकुमारी हो। मेरो तन मन धन सर्वस लय, वारी वार देव डारी हो। मोह पर करो अनुग्रह, ये ही मैं आज्ञा अनुसारी हो। यह पाऊँ गाऊँ गुण तिहरो, रसना सदा उचारी हो। करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, कल बैनी सुकुमारी। एक वृंदावन की घटना है। घटना वैसे सेवा कुंज की है। मैंने जो कुछ भी जैसे महावाणी जी के सिद्धांत सुख का जो 30वां पद है ना, कि पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया हिये धरि लेवे। जो संत जन गुरुजन कृपा करके मंत्र देवें, कोई स्तुति बतावें, कोई पाठ बतावें, कोई ध्यान बतावें, कोई साधना बतावें, कोई नियम देवें, तो उसको बहुत ही निष्ठापूर्वक उसको साधक को धारण करना चाहिए। तो थोड़ी सी पुरानी बात है, मैंने कम से कम 100-150 वर्ष की बात तो होगी ही, 100-150 वर्ष पूर्व की बात होगी। एक गौड़ीय महात्मा थे। अपनी परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रिया प्रीतम की मानसिक सेवा सीखी थी, उसकी दीक्षा ली थी, गुरु जी के चरणों में बैठ करके सीखा था और गुरु जी की आज्ञा से सेवा किया करते थे। उनकी सेवा थी प्रिया जी को तांबुल खवाने की। तो देखो, तांबुल खवाने वाले को, जल पिलाने वाले को बड़ा सावधान और तत्पर, जब तक राजा साहब सो न जावें, माने उनके जो सेव्य हैं, जब तक वो या तो किसी कार्य में व्यस्त हो जावें, लेकिन जब तक वो उपस्थित है उनके सामने, तो उनकी रुख देखते हुए बड़ी तत्परता, प्रीति और निराभिमानिता पूर्वक उनकी सेवा करनी होती है। उसमें कोई आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं। मैं कहते हैं चौकन्ना, तत्परता पूर्वक, प्रीति पूर्वक, निष्ठा पूर्वक। तो वे प्रिया प्रीतम की सेवा किया करते थे और उनकी सेवा जो थी वो सेवा रात्रि में भी होती है। तो प्रायः वो जब प्रिया प्रीतम जब रास के लिए करते हैं अर्धरात्रि में, तो उस समय वो प्रिया प्रीतम की सेवा किया करते थे, यानी मानसिक सेवा करते थे। अब कोई अभी जावे और किसी पुजारी से कहे, निधि बनराज में कहे, चाहे वहाँ सेवा कुंज में, कि मैं मानसिक सेवा करता हूँ, मुझे प्रवेश दीजिए आप, तो उसके देखा था कि 70 पैदा हो जाएंगे सेवा करने वाले। कोई झूठे होंगे, कोई फरेब होंगे, कोई लुटेरिया होंगे, कोई कैसे होंगे। तो पुजारी जनों को भी एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं, वहाँ कोई दया नहीं की जाती है। तुम्हारा भाव होगा तो भाई प्रिया तुम कहीं से ग्रहण कर लेंगे। अब एक कोई छोड़ेंगे, दूसरा आएगा, दूसरी, फिर तो रातों भर मिला वहाँ लग जाएगा जी। तो उस समय ऐसी भीड़ नहीं थी, मुझे लगता है उसमें तो बाउंड्री भी नहीं होगी, ऐसी कुछ होंगी। तो सेवा में बहुत तत्परता से बरसों से करते चले आ रहे थे। लेकिन एक दिन थोड़ी सेवा में चूक हो गई। संजोग से वो रात्रि में जो प्रिया जो रास करने पधारती हैं, उस समय उनको प्रमाद हो गया
ध्यान नहीं रहा, चूक हो गई उनको। क्योंकि प्रियालाल रास केली का विस्तार कर रहे हैं और अनंत अनंत सहचरीगण भी हैं। उनके मध्य में रुख दे करके प्रिया जी को पान खवाने हैं, श्रमकन निवारण करने हैं। माला आदि टूट जाती हैं, उनको बहुत ही लागोता से उठाने हैं, गोद में लेने हैं, सुंदर पात्र में रख करके उनको गूंथना है, फिर प्रिया जी को पहराने, लाल जी को पहराने हैं। तो एक दिन चूक हो गई, वो सेवा में उपस्थित नहीं हो पाए। तो गुरुजी भी अच्छे थे, वे सेवा में उपस्थित रहने वाले वे भी थे। तो उन्होंने शिष्य को बहुत फटकार लगाई कि तुझे मैंने जो सेवा दी थी, आज तेरे से जो प्रमाद हुई है, देख कितना भारी अनिष्ट हुआ है। क्या हुआ है? तूने कहा तो पहले जाकर सेवा कुंज में देख, ठौर 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 पे पीक पड़ी हुई। जो पान खाते हैं उसका जो राग होता है ना, तो वैसे मोटी भाषा में हम लोग थूक कहते हैं, लेकिन जो प्रिया जी का तांबुल भी दिव्य है, प्रिया जी का कलेवर भी दिव्य है, सेवा भी दिव्य है। उसमें जो पत्र हैं, लौंग है, इलायची है, गुलकंद है, काजू किशमिश बादाम अखरोट केसर कर्पूर आदि जो कुछ भी सब दिव्याति दिव्य हैं। देखो प्रिया प्रीतम के धाम में ना सभी दिव्य है, माने वो कोई भी चीज़ें सड़ने गलने नाश होने वाली चीज़ें नहीं। तभी देखो जानते, जैसे निम्बारक भगवान ने कही है कि प्रातः स्मरामि युग केलिरसाभिषिक्तम, प्रातः स्मरामि युग्म केलिरसाभिषिक्तम वृंदावनम सुरमणीयमुदार वृक्षम सौरि प्रवाह वृतमात्म गुण प्रकाशम युगमांग्रेणु कणिकांचित सर्वसत्वम। जितने भी सत्व हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, एक तो प्रिया प्रीतम की कृपा पात्र हैं, जुगल सरकार की कृपा पात्र हैं। तो गुरुदेव ने फटकार लगाई कि देख तेरी लापरवाही से आज प्रिया जो तुम्हारे बगैर जहाँ उनको मौका मिला वहीं उन्होंने उगार मैंने पिक कर दिया है। और जहाँ तक देख पूरी जो है वो जो रासमंडल की स्थिति ऐसी हो रही कि ठौर ठौर पे पीक पड़ी हुई है। और शिष्य को बहुत दुख हुआ, आए तो वास्तव में देखा तो ठौर 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 पे सैकड़ों जगह पीक पड़ी हुई है। बहुत, अब तो क्या समय निकल गया जी। तो जानते हैं जो सेवा वास्तव में जो की जाती है ना, वो की जाती है तो करनी ही चाहिए नियम से। प्रिया प्रीतम उनको मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और जिनको स्फूर्ति होने लग जाती है वो तो प्राण देगा नहीं छोड़ पाएगा जी। जिनको थोड़ी उसमें मिठास आने लगी, रसानुभूति होने लगी, क्योंकि जानते हैं प्रिया प्रीतम को पाने का, उनकी सेवा प्राप्त करने का बड़ा सरल और सीधा और समीचीन उपाय है। या को यह उपाय, इस रस रीति को, इसको प्राप्त करने का यही उपाय है, यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। प्रातः काल ही वो उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, या को यह उपाय। मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज, बीन बजा वहीं गा वहीं मधुर मधुर सुर साज। बीन बजा वहीं गा वहीं मधुर मधुर सुर साज।
कहते हैं सिद्धन के गति नाहि है, जिन नित्य नव रहत उछार। जो सिद्ध गण हैं उनका तो, उनकी गति को भला कौन पार पा सकता है। उनके हृदय में तो नित्य नूतन नूतन भाव उर्मियाँ लहरा रही हैं। साधकन के चित्त चंचल अति, साधकों का चित्त बड़ा चंचल होता है, उनके लिए क्रम बनाया गया है। और नहीं तो आप लोग सुने हैं ना, कई बार ऐसी ऐसी घटना घटी है, एक दृश्य में कितने दिन व्यतीत हो गए उनके। श्री बिहारी देव जी महाराज जी के लिए आता है ना कि बिहरत लाल बिहार ने दो, श्री जमुना जी के तीरे तीरे दतवन कर रहे हैं। सवेरे भी वहीं बैठे हुए हैं, दोपहर में वहीं बैठे हैं, संध्या को। तो श्री मदन मोहन जी के पुजारी जी ने देखा भाई, क्योंकि उस समय जमुना जी इतनी दूषित नहीं थी, उस समय सब मंदिर में सेवा पूजा जमुना जल से हुआ करता था। और प्रायः अब की रीति बदल गई है, प्रमाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आलस्य बहुत ज़्यादा। साधु भक्त को कम से कम 3 बार स्नान करना चाहिए। और जानते क्या होता, पहले के संत महात्मा थे तो बड़े नियम के कठोर हुआ करते थे, कोई एक बार भी नहाने में राजी नहीं है जी। फिर कह रहे मन चंगा तो, एक मैं कल परिक्रमा दे रहा था, एक कोई लड़का मोबाइल से बात कर रहा था, तो उसने कोई अपने से कह रहा, अरे मन पवित्र, नहाने कोई जरूरत नहीं है। उनकी बात कितना बढ़िया मंत्र है भाई इसके पास। तो क्योंकि उस समय जानते क्या था, महात्मा त्रिकाल संध्या करते थे, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, वो सब हो गया चौपट। और दूसरी बात, मंत्र जाप करते थे, सेवा करते थे, भाई राजभोग की सेवा करेंगे, उसके बाद फिर उठ के नहाएंगे, फिर संध्या को सेवा को सब उठ नहा के फिर सेवा में लगेंगे। वो सब अब कोई नियम धर्म रहा नहीं जी, मन माने। तो उस समय मतलब 3 बार जमुना जी स्नान, प्रातः काल गए तो, मध्याह्न काल में गए तो, और संध्या को गए तो वहीं के वहीं बैठे हुए। इधर बिहारी जी की सेवा में हाहाकार मची हुई, कोई पटबंद। अंत में श्री बिहारी देव जी ने कहा, भैया अब हमारी स्थिति ऐसी ही है, अपने शिष्य को सेवा को समर्पित कर दी, जो आज गोसाई परंपरा चली आ रही है। तो ऐसी घटनाएं अनेकों संतों, भक्तों, वैष्णवों के जीवन में देखने में आता है, और इससे बहुत जल्दी निकटता होती है। और जब आपका मन ही लग जा रहा है तो आँख तो लगेगी, कान तो लगेगा, नाक तो लगेगी, जीभ तो लगेगी नहीं। और अगर मन नहीं लग रहा है तो केवल जीभ, मान लो इसको मैं पाठ करना है, अब मन, एक बार की बात है, एक कोई राजा थे, इससे थोड़ा अंदाज लगा लीजिए ना। एक राजा थे, वो कहीं, मुझे बढ़िया से स्मरण में नहीं आ रहा है, गंगा जी में स्नान कर रहे थे किसी नदी में, और जल, अपने पितरों को जल देते हैं ना, जल अर्पण कर रहे थे। और संजोग से क्या था कि जब आ रहे थे रास्ते में ना, तो उनका जूता जो है ना, जूता टूट गया था, तो किसी मोची को दिए उन्होंने, और दे करके कुछ पैसा ठहराया जाता है ना, तो मोची नहीं लगता, थोड़ा ज़्यादा पैसा मांग दिया। तो हुज्जत करने में लगे थे, और जल्दी के कारण उन्होंने मोची को दे दिया, और फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लौट के आऊँगा तो फिर दाम उसको कुछ कम करा करके, और जल दे रहे थे, और वही हुज्जत में लगे हुए थे मन ही मन कि भाई हमारे राज्य में रह के, हाँ बताओ, राजा से भी पैसा कम नहीं कर रहा है, इसको तो पहले पैसा ही नहीं मांगना चाहिए, और मांग भी दिया तो बताओ मेरी क्या ताकत है, मेरी क्या हस्ती है, चल के इसको बताता हूँ, इसको दंड दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो अर्घ दे रहे थे, लेकिन मन कहाँ अटका हुआ था, वहीं पे बगल में कोई सिद्ध महात्मा नहा रहे थे। बोले राजा काहे का ढोंग कर रहा है, तो
तो जल थोड़ी दे रहा है, तू तो मोची से झगड़ा कर रहा है। क्या कहा उसने? तो मोची से झगड़ा कर रहा है। तो यही मन का खेल है, समझ रहे हैं ना। हम गंगा जी में बैठे हैं, खड़े हैं, देखो कहाँ, लेकिन हम वहाँ खड़े नहीं हैं। कहाँ खड़े हैं? मोची की दुकान पे। तो कहते हैं ऐसी जो क्रिया होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। जिस क्रिया में मन सहयोग कर रहा है, मन की संलग्नता है, वो आपको हीरा बना देगा। और जिस क्रिया में मन नहीं है, वो क्रिया कहते हैं बेकार समझते हैं, बेकार। जैसे डर के कोई कर रहे हैं, भय के कारण कोई कार्य कर रहे हैं, बिना मन के कर रहे हैं, तो और मानसिक सेवा करेंगे ना, तो मन का होना वहाँ अत्यावश्यक, नहीं तो होगा ही नहीं। तो जिसका मन लग जाए जी, मयि ये वो मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय, मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव। ठाकुर जी कह रहे हैं भाई कि तू मेरे में मन लगा दे, अपनी बुद्धि को मेरे में लगा दे, और इस प्रकार करने से निवशिष्यसि मयि एव, तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे पास रहेगा। और देख, ये जो मैं बात कह रहा हूँ, मैं झूठी नहीं कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। इसमें तुम निशंक हो जाओ, शंका रहित हो जाओ, एकदम दृढ़ हो जाओ, पक्का इस बात को मान लो कि निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशयम। इसमें किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है। तो जिसका मन लगता हो, क्या कहना है भाई, बहुत अच्छी बात है। जुगल सरकार की, राधा रानी की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। हम लोग श्री वृंदावन में होने वाली जो श्यामा श्याम की वर्षा ऋतु की लीला है, हम लोग स्मरण कर रहे थे। जमुना तट संघट बिटप जहाँ को किल कल बैन, ठाढ़े